नमस्कार और स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिसकी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही की गई थी। कलयुग का अंत। गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है कि कलयुग में मानव का व्यवहार कैसा होगा, स्त्रियों का स्वरूप कैसा होगा, मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से होंगे और अंततः कलयुग का समापन कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी से कलयुग की भयावता और इसके अंतिम समय के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया था, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। कलयुग के लक्षणों की पहचान धर्म की असफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों और पूज्य व्यक्तियों का अपमान, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार की वृद्धि तथा आध्यात्मिकता की कमी जैसे संकेतों से होती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। वे चंचल और अशांत होंगे, धर्म से विमुख होकर केवल अपनी इच्छाओं और भौतिक लक्ष्यों के लिए संघर्ष करेंगे। शास्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो जाएगा और लोग जिस बात को बोलेंगे उसे ही धर्म और शास्त्र मान लिया जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और एक नए युग, सत्य युग का पुनः आरंभ होगा। यही सृष्टि का चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि के 4 युग माने जाते हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात ही कलयुग का आरंभ हुआ। माना जाता है कि लगभग 31,037 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध के 35 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर धाम गमन किया, तब कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग को आध्यात्मिक प्रगति के लिहाज से सबसे निम्न स्तर का युग माना गया है। यहाँ धर्म की कमी, पाप की वृद्धि और अधर्म का बोलबाला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में लोग केवल अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग कर भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। अन्याय और अनैतिकता समाज की पहचान बन जाएगी। यदि हम आज के समय पर नजर डालें तो ये स्पष्ट दिखता है, पाप अत्यधिक बढ़ चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग का अंत निकट है। परंतु विद्वानों का मानना है कि ये तो अभी केवल शुरुआत है। आगे आने वाले समय में कलयुग और भी भयानक रूप धारण करेगा। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो मनुष्य का रूप इतना विकृत हो जाएगा कि वे मनुष्य कम और पिशाच अधिक दिखाई देंगे। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि एक समय गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयंकर और दुखद क्यों कहा जाता है? इसका अंत कैसे होगा और इसके समापन के समय कौन कौन से संकेत प्रकट होंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को विस्तार से वे 5 भयानक संकेत बताए जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद हो जाएंगे और चेहरा वृद्ध हो जाएगा। शरीर अत्यंत कमजोर, रोगग्रस्त और पीला होगा। स्त्रियां केवल 8 या 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देंगी, लेकिन इतनी कमजोर होंगी कि बच्चों को दूध पिलाने और पालन पोषण करने में असमर्थ होंगी। बच्चे कुपोषित और बीमार पैदा होंगे और समाज अस्वस्थ हो जाएगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लुप्त होना। कलयुग के अंत में पतिव्रता स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाएगी। धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार पूरी तरह त्याग दिए जाएंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना छोड़ देंगे और अशुद्ध रहेंगे। मांसाहार सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा। लोग चमकीले और तंग वस्त्र पहनेंगे जो उनकी भौतिक प्रवृत्ति का प्रतीक होंगे। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। संपूर्ण सृष्टि में केवल शमी वृक्ष रह जाएगा। मनुष्य शाकाहार छोड़ देंगे और केवल मांस पर निर्भर हो जाएंगे। गायों की पूजा समाप्त हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। इस कारण लोग जल्द ही वृद्ध और अस्वस्थ हो जाएंगे। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा बहुत कम होगी। खेतों में अनाज नहीं उग पाएगा। धान, गेहूं और अन्य अनाज छोटे आकार के और रसहीन होंगे।
फल भी पोषण और रस से रहित होंगे। लोग भूख प्यास से तड़पेंगे और केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा। 5वां संकेत, 7 सूर्यों का उदय। कलयुग के अंत में आकाश में 7 सूर्य प्रकट होंगे। उनकी तपन से पूरी पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। नदियां और समुद्र सूख जाएंगे, पर्वत पिघलने लगेंगे। फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और 100 वर्षों तक भीषण वर्षा होगी। ये वर्षा पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। इस प्रकार प्रलय घटित होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। प्रलय के पश्चात परमात्मा अपनी इच्छा से नई सृष्टि की रचना करेंगे। ये नई सृष्टि धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता पर आधारित होगी। केवल वे जीव इसमें स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और जीवन को सार्थक बना सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।